श्री कृष्ण की मान्यता है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वो गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न योग्यता को देखकर, इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं। इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन, स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता रहती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें दैवी संपद पूर्णता अर्जित रहती है। स्वर्ग में विचरने की उसमें क्षमता रहती है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही संघर्ष की क्षमता है। दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाले को भी नहीं मिलती। ये तो बदले हैं। जो जिसको जितना दबाता है, कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। ये कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाला शोक बना ही रहता है, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा।